मान लेते हैं कि आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है और शायद इसलिए भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, बट अगर नहीं भी तो फॉर अ सेकेंड जस्ट इमेजिन दैट यू वांट टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन। अब इस स्मार्टफोन परचेजिंग फेज के आपके गो टू स्टेप्स क्या होंगे? वेल, अगर आप मेरी तरह एक आम भारतीय नागरिक हो तो आप एक फेस्टिव या फिर मेगा ऑनलाइन डिस्काउंट सेल का बेसब्री से बेइंतहा इंतजार करोगे। और इस बेसब्री और बेइंतहा से भरे इंतजार और सेल के लाइव जाने तक के फेज को हम नाम दे देते हैं अनुसंधान। रिसर्च। सही मायनों में यह अंतराल आपके लिए एज अ परचेजर या फिर बायर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान बहरहाल आप दर्जन भर रिव्यूज और ढेर सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज देख लेते हैं और कौन सा फोन नया स्मार्टफोन मार्केट में आया है से लेके कौन सा स्मार्टफोन या फिर मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये कुछ एक दो दिन में आप तय कर लेते हैं। फिर क्या, ये रिश्ता पूरा और दुल्हन की विदाई अमेज़न के वेयरहाउस से अपने ससुराल तक के लिए शुरू। हम सब एक स्मार्टफोन लेने से पहले उसके रिव्यूज देख लेते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं जो अलग अलग स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन किससे बेहतर है। यूट्यूबर स्मार्टफोन के डब्बे के 50 एंगल से लेके उस डब्बे पे क्या अच्छी और बुरी बातें लिखी हैं ये भी बता देते हैं, पर ये मेरा निजी नजरिया बोल सकते हो, शायद ये आपको अच्छा लगे या नहीं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये तो बता देते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं, बट ये नहीं बताते कि कौन से स्मार्टफोन में स्पेसिफिकली चीजें आपको देखनी चाहिए जो आपके लिए बेहतर होंगी। और जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग उनको देख रहे हैं तो वो ये बहुत जनरलाइज टर्म में बताते हैं और मेरे हिसाब से ये पर्सनली मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि उन वीडियोस से मुझे स्पेसिफिकली मुझे क्या चाहिए ये नहीं पता चलता, क्योंकि आपको क्या चाहिए एक स्मार्टफोन में ये तो सिर्फ आपको ही पता है। और बहुत बार इन वेग वीडियोस, इन वेग रिव्यूज से हमें ये नहीं पता चल पाता कि एग्जैक्टली हमें क्या देखना चाहिए एक स्मार्टफोन को परचेज करने से पहले और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए जिससे हम एक स्मार्टफोन को कम से कम 2 या 3 साल तक खींच पाएँ, चला पाएँ। तो आज इस वीडियो में हम इसी दुविधा को कुछ महीनों में कम करने की कोशिश करेंगे एंड आई रियली होप दैट इस वीडियो के बाद आपको मिल जाए आपकी परफेक्ट दुल्हन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट से। ये एक ऐसी चीज़ है जो स्मार्टफोन कंपनीज भी ज़्यादातर एम्पलीफाई नहीं करती हैं और ये ज़्यादातर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एंड ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट एक ऐसा फंक्शन है जो कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, रैम के बाद एक ओवरशैडो हो जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट सॉफ्टवेयर अपडेट एक स्मार्टफोन को लंबे समय तक चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर अपडेट स्मार्टफोन के फीचर्स को पीरियोडिकली फिक्स करता है, इंप्रूव करता है, स्मार्टफोन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इससे इंप्रूव होती है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होता है, कैमरा में अलग अलग नए नए फीचर्स भी आ सकते हैं और एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लेट मी टेल यू दैट सैमसंग ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट का गेम बिल्कुल चेंज कर दिया है। उन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट्स इतने फास्ट हो गए, इतने स्टेबल हो गए कि हर थोड़े थोड़े टाइम में वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं और सैमसंग ये मेक श्योर करता है कि एटलीस्ट 2 या 2.5 साल तक का उसको सिक्योरिटी अपडेट्स मिले और एटलीस्ट 2 UI अपडेट्स मिलते रहें। तो एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब आपका सवाल होगा कि ये कैसे देखें, तो लॉन्च इवेंट में या फिर स्पेक शीट में ये कंपनी ज़्यादातर मेंशन करती है कि सिक्योरिटी अपडेट्स उसको कितने मिलेंगे और UI अपडेट के नंबर कितने होंगे। एंड अगर नहीं मिलता है तो आप ये उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो स्मार्टफोन की, या फिर स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस में जाके भी देख सकते हो कि इस स्मार्टफोन को कितने सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे और कितने UI अपडेट्स मिलेंगे। पर्सनली आई रिकमेंड दैट कि एक ऐसा स्मार्टफोन लो जिसके कम से कम 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस हों और एटलीस्ट 2 UI अपडेट्स तो मिल ही जाएं। अब UI की बात हो ही गई है तो बात कर लेते हैं एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की। अब यूजर एक्सपीरियंस क्या है? जब तुम स्मार्टफोन चलाते हो तो तुम उससे इंटरेक्ट कर रहे हो एंड UI इज द थिंग दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद। तो अगर स्मार्टफोन का UI गेम अच्छा ही नहीं हुआ तो फिर वो स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होगा तुम्हारे लिए? तो एक क्लीन UI स्मार्टफोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बग्स कम हो, ब्लोटवेयर्स कम हो और एडवर्टाइजमेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो। तो अगर UI कंसिडर कर रहे हो तो आई वुड लाइक टू से दैट स्टॉक एंड्रॉइड देख लो,
वन यूआई देख लो या फिर रियलमी यूआई देख लो या फिर कलर ओएस जिसको बोलते हैं, बिकॉज रियलमी के साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 साल से कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि एडवर्टाइजमेंट यूआई अवॉइड ही करो। यूज़र इंटरफेस के बाद हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की। अब स्टोरेज तुम्हारे स्मार्टफोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी टास्क अकम्प्लिश हो रहे हैं तुम्हारे स्मार्टफोन में वो बहुत हद तक स्टोरेज की वजह से भी हो रहे हैं। तो अगर फ्लैगशिप की बात कर लें तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में तुम्हें मिल जाएगा स्टोरेज 3 और 3.1 UFS। अगर बजट स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो UFS 2 और 2.1 मिलता है एंड अगर लो एंड या फिर चीप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो eMMC आपको मिल जाएगा। पर्सनली मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फ्लैगशिप ले रहे हो तो ठीक है, बट बजट स्मार्टफोन में जो UFS 2 और 2.1 होता है वो बहुत इनफ होता है एंड किसी भी हालत में eMMC स्टोरेज बिल्कुल भी मत लेना। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, जितने UFS के आगे ज़्यादा नंबर्स होंगे आपके स्मार्टफोन के उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा स्मार्टफोन के स्टोरेज के साथ। एक अच्छा स्टोरेज आपको स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करता है एंड स्टोरेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्मार्टफोन टू सस्टेन इन लॉन्गर टर्म्स। नेटवर्क सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे स्मार्टफोन के लिए बिकॉज ये तुम यूज़ किस लिए कर रहे हो, बात करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो नेटवर्क सर्विसेज जितनी अच्छी होंगी स्मार्टफोन में उतनी ज़्यादा अच्छी और स्टेबल कॉल क्वालिटी रहेगी तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर। अब ये कैसे इंश्योर करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम्हारा स्मार्टफोन कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और तुम्हें तुरंत वो फ़ोन ले लेना चाहिए। अब ये कैरियर एग्रीगेशन क्या है? बेसिकली अच्छी स्पीड और गुड क्वालिटी नेटवर्क इज कैरियर एग्रीगेशन। अब ये चेक कैसे करते हैं? तो अगर तुम्हें वेबसाइट पे जाना है तो नेट मॉन्स्टर नाम की एक वेबसाइट है जिससे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे नेटवर्क कैसे हैं स्मार्टफोन के और क्या रिव्यूज़ हैं। और अगर तुम्हें नॉर्मली पेपर पे देखना है तो ऑन पेपर्स अगर तुम्हारा स्मार्टफोन LTE सपोर्ट करता है तो दूसरी बार सोचो भी मत, अच्छी चीज़ है। अब अगर हम नेटवर्क सर्विसेज की बात कर ही रहे हैं तो 4G वर्सेस 5G का डिबेट कैसे पीछे रह सकता है? अगर अब मैं यहाँ पे साफ सीधी तरीके से आपके सामने अपने निजी विचार व्यक्त करूं तो जाहिर सी बात है कि 4G से ज़्यादा अच्छा 5G होगा ऑफ कोर्स, बट ये 5G नो डाउट उन सिटीज़ में ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा जो बड़ी हैं या फिर इन गुड टर्म्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे 5G बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर 5G इंडिया में अच्छी तरीके से आया ही नहीं है तो तुम 5G स्मार्टफोन लेके क्या करोगे? क्योंकि अगले 2 साल में तो तुम अपना स्मार्टफोन चेंज करने ही वाले हो किसी भी हालत में। तो 5G स्मार्टफोन तभी ले लेना ना जब अच्छी तरीके से 5G के ग्राउंड्स एस्टैब्लिश हो जाए इंडिया में। बैटरी, हो बॉय, बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो हर स्मार्टफोन कंपनी अपने हर मॉडल के साथ इतना ज़्यादा एम्पलीफाई, इतना ज़्यादा एडवर्टाइज, इतना ज़्यादा मिल्क, इतना ज़्यादा कैपिटलाइज कर रही है कि तुम लोग, मैं और हम सब ये एक चीज़ देख ही नहीं रहे कि फास्ट चार्जिंग इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर स्मार्टफोन। अब इसी फास्ट चार्जिंग ग्रोइंग कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि हर स्मार्टफोन कंपनी अपने अलग अलग नाम के साथ आ रही है। किसी में व्रैप चार्ज है, किसी में वूप चार्ज है, पता नहीं क्या क्या, बट ये सारी चीज़ें एक स्मार्टफोन के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब होती हैं क्योंकि अगर 150 वॉट का चार्जर है और वो आधे घंटे में तुम्हारी फुल बैटरी चार्ज कर रहा है, कंसिडरिंग कि वो फ़ोन पूरे दिन तुम्हारे हाथ में रहता है, तो जितनी ज़्यादा फास्ट तुम्हारी चार्जिंग साइकिल हो जाएगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारा यूसेज हो जाएगा। और जितनी फास्ट चार्जिंग साइकिल्स होंगी उतनी साइकिल्स के घटने के साथ साथ वो स्मार्टफोन की सस्टेनेबिलिटी कम होती जाएगी। फास्ट चार्जिंग बैटरी को बहुत ज़्यादा हीटअप कर देती है एंड एज यू नो कि बैटरी हीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है एक स्मार्टफोन के लिए। तो 100 बात की एक बात मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम 30 या 40 वॉट के ऊपर जाना बिल्कुल भी मत समझो। एंड आई वुड स्ट्रांगली विद ऑल माई कॉन्फिडेंस रिकमेंड यू दैट डोंट एवर यूज फास्ट चार्जर्स, बिकॉज अगर तुम एक बैटरी को ओवरसी भी कर रहे हो तो जितना फास्ट तुम्हारा चार्जिंग होगा फ़ोन का उतना ही ज़्यादा तुम्हारा वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ स्क्रीन टाइम भी बढ़ता जाएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। कुछ सालों में स्मार्टफोन कंपनीज ने कैमरा पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना चालू कर दिया है, फिर चाहे वो जो सैमसंग, OnePlus, एप्पल, हर स्मार्टफोन कैमरा में कुछ ना कुछ अलग कर रहा है जिससे वो एक नया कंज्यूमर बेस, कस्टमर बेस बना सके। बट मैं इस डिबेट को 2 लाइन में यही ख़त्म करते हुए बोलूँगा कि एक स्मार्टफोन के कैमरा को अगर तुम कंसिडर कर रहे हो तो उसको लेने से पहले वेबसाइट पे सैम्पल इमेजेस चेक कर लो, बिकॉज आफ्टर ऑल तुम्हें एडिट तो करना ही है, तो वो एक बजट फ़ोन पे भी हो जाता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट कि मेगापिक्सल्स के हाई नंबर्स को देख के ज़्यादा ओवर हाइप मत हो जाना।
पहले सैंपल्स देखो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें वो स्मार्टफोन लेना है या फिर नहीं। अगर तुम एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर देख रहे हो या फिर मेरे से सुनना चाहते हो तो स्नैपड्रैगन बहुत अच्छे रहते हैं प्रोसेसिंग के मामले में। मीडियाटेक भी कुछ हद तक अच्छे हैं, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ एप्पल्स बायोनिक चिप एंड एक्जीनोस। तो मैं यही बोलूँगा कि प्रोसेसर्स के मामले में तुम स्नैपड्रैगन पे भरोसा कर सकते हो। एंड रैम 6 से 8 GB का रैम इनफ होता है, क्योंकि रैम और प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मल्टीटास्किंग में, अलग अलग ऐप्स में स्विच करने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग में। तो मैं यही बोलूँगा कि 6 से 8 GB का रैम बहुत ज़्यादा इनफ रहेगा तुम्हारे लिए। पता नहीं लोग 16 GB के चोचले क्यों पाल रहे हैं। मैक्स टू मैक्स 8, उससे ऊपर जाने की सोचो भी मत, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है। Well, I guess that was it for the video. That was it for today. I hope ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, इस वीडियो ने कुछ हद तक तुम्हारी हेल्प की हो, और अगर की है तो कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो डू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप। अगर नए हो और कंटेंट अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में ऐसा ही कुछ और देखना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन so that you can never miss a video from my side. Till then, this is Animesh signing off, wishing you a very great day ahead. Peace out.